वीडियो देखने से पहले Myself, James Bond. I'm living Delhi. My hobbies cricket, dancing, books, reading. वीडियो देखने के बाद Hi, my name is James Bond. You can call me James. I hail from Mexico and my hometown is Chicago. And currently I live in Delhi. I'm in my early 20s and you can say that I am around your age. I am a student and pursuing BA from Delhi University. There are 4 people in my family. I have a passion for cricket. I like to play it a lot. I love English language. I can speak English all day and night. Now I would like to know something about you. जी हाँ, आप भी ऐसी ही इंग्लिश बोलोगे। कैसे बोलोगे वो मैं आपको सिखाता हूं बिल्कुल अभी। जादू होगा जादू। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई आपका नाम इंग्लिश में पूछ ले, व्हाट्स योर नेम, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। I, Shashi, from the India. From India. Yes, sir, from the India. आप सोचते हो माई सेल्फ से स्टार्ट करूं कि माई नेम से स्टार्ट करूं, और एंड में आप बोलते हो सुमित। इस तरह से आप बोलने लगते हो और अपना इंप्रेशन वहीं खराब कर लेते हो। आपको आंसर इस तरह से देना है, जब भी कोई आपसे आपका नाम पूछे, आपको अपना नाम बताना हो, तो आप उससे कहेंगे माय नेम इज, और जो भी आपका नाम है अपना फुल नेम बताओगे। मान लीजिए आपका नाम है संजय सिंघानिया, तो आप बोलोगे माय नेम इज संजय सिंघानिया, और उसके बाद बोलोगे यू कैन कॉल मी, और जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म हो नेम का या निक नेम हो वो बोलोगे यू कैन कॉल मी संजय। तो पूरा क्या बनेगा? माय नेम इज संजय सिंघानिया, यू कैन कॉल मी संजय। मजा आया कि नहीं? इंप्रेसिव लगा कि नहीं? बिल्कुल इंप्रेसिव लगा। लेकिन हर बार क्या यही इस्तेमाल करोगे? नहीं, मैं एक और तरीका बताता हूं इसको बताने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका है आप बोल सकते हो एवरीवन कॉल्स मी। इसका मतलब होता है कि हर कोई मुझे बुलाता है। तो ये पूरा कैसे बनेगा? माय नेम इज संजय सिंघानिया, एवरीवन कॉल्स मी संजय। मजा आया कि नहीं? ये दूसरी तरह से मैंने आपको बता दिया। लेकिन हर बार यही नहीं आप बताओगे, आप जगह जगह डिफरेंट तरीके से अपने नाम को बता सकते हो। एक और तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका है प्लीज कॉल मी, कि आप मुझे ये कहकर बुलाइए और फिर अपना शॉर्ट फॉर्म बता सकते हो, जैसे माय नेम इज संजय सिंघानिया, प्लीज कॉल मी संजय। मजा आया कि नहीं? ये डिफरेंट था, ये उससे बिल्कुल अलग था। तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपना नाम बता सकते हो। इस तरह से नाम बताओगे तो करोड़ों की डील आपकी फिक्स हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर आपसे आपकी कोई उम्र पूछ लेता है, एज पूछ लेता है, तो आप जवाब दे देते हो 25 का हूं, 24 की हूं, 23 की हूं। इंग्लिश में भी आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। जो भी आपकी उम्र इस तरह से आप बता देते हो। लेकिन मैं आपको अब दूसरा जवाब दूंगा, कैसे आपको इस तरह के सवाल का जवाब देना है और अपनी उम्र भी छुपा लेनी है। आप उसको आंसर कर सकते हो आई एम इन माई अर्ली 20s। अगर आप 20 से 22 साल के हो इस तरह से बोल सकते हो। 28 से 30 साल के तो आप बोल सकते हो आई एम इन माई लेट 20s। इस तरह से जो भी आपकी उम्र हो, जिस उम्र में भी आप फॉल कर रहे हो, वो एज आप बता सकते हो। उम्र भी पता नहीं चलेगी, रिश्ते वालों के सामने भी जाओ तो ऐसे ही जवाब दे देना, फायदे में रहोगे। गाइज, अभी हम सब मिलकर वो बोलेंगे जितना हमने अब तक सीख चुका है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कम ऑन गेट अप, चलो मेरे साथ बोलो। माय नेम इज संजय सिंघानिया, यू कैन कॉल मी संजय, आई एम इन माय अर्ली 20s। वंडरफुल, आप सबने इतना तो सीख लिया है, जादू का असर होना शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां से हो, कहां से बिलोंग करते हो, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? तो आप सिंपली बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हो। लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें हमें थोड़ा सा इंप्रेसिव इसको बनाना है। तो आप बोलोगे आई हेल फ्रॉम दिल्ली, कि मैं दिल्ली से आता हूं। हेल का आप यहां पे इस्तेमाल करोगे। और भी कोई तरीका है? हाँ है ना, आप बोलो आई बिलोंग टू दिल्ली। बिलोंग टू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, तरह तरह से अलग अलग जगह आप इस्तेमाल करना इन चीजों को। इससे रटा हुआ नहीं लगेगा, इंप्रेसिव लगोगे। जी हाँ, तो आपको भी समझ में आ गया। अब आप बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे हो, जादू का असर होने लगा है। और कोई तरीका है क्या? हाँ है, एक और तरीका है। आप बोल सकते हो माई होम टाउन इज दिल्ली। इस तरह से आप बोल दो कि मेरा होम टाउन क्या है? दिल्ली है। कुल मिला के आप यहां डोमिसाइल बता रहे हो अपना। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में हो, इस वक्त आप कहां, किसी और कंट्री के अंदर हो, आपसे कोई पूछे कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहां से हो, आप सिंपली बोलो आई एम इंडियन। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं क्या हूं? इंडियन हूं। ये भी आपकी नेशनैलिटी को बताता है। दोस्तों, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा हूं। मैं इस प्रैक्टिस के बेस पे आपको एक ऐसा होमवर्क दूंगा, ऐसा यूनिक होमवर्क दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। होमवर्क करने से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आप पॉपुलर हो सकते हो। होमवर्क क्या है वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जब हमसे सवाल पूछा जाता है व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या, क्या पसंद है आपको, तो आप सिंपली आंसर कर देते हो माय हॉबीज आर
गिटार और क्रिकेट, म्यूजिक और ये सब आप बताना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। आपका आंसर होना चाहिए आई लाइक, इंजॉय, लव। क्या आई लाइक बोल सकते हो, इंजॉय बोल सकते हो, लव बोल सकते हो। तीनों का मतलब ये निकलता है मुझे मजा आता है क्या करने में, और वो चीज आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक डांसिंग। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। इस तरह से मजा नहीं आया। दूसरा एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप बोल सकते हो आई हैव अ पैशन फॉर, मेरे को जुनून है किस चीज का? आई हैव अ पैशन फॉर रीडिंग, आई हैव अ पैशन फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, आई हैव अ पैशन फॉर चैटिंग विद फ्रेंड्स। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। मजेदार है कि नहीं? ओल्ड मेथड फॉलो नहीं करना, न्यू मेथड फॉलो करना है। चेंज करते रहना है गाइस, चेंज करते रहोगे इंप्रेसिव लगोगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आप जीने के लिए क्या करते हो? इसका आंसर आप सिंपली दे सकते हो आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। जो भी आप हो वो आप इसका आंसर कर सकते हो। किसी और अंदाज में कहना चाहते हो तो ऐसे बोलो आई वर्क एज अ टीचर, इस तरह से बोलो आई वर्क एज एन इंजीनियर। आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करते, स्टूडेंट हो, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे बोलना आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी और जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो बता सकते हो, सिंपली आंसर कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, या हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? इसका आंसर क्या करोगे? इसका सिंपल आप आंसर कर सकते हो देयर आर 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। या आप सिंपली बोल सकते हो आई हैव नो सिबलिंग्स, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। अगर 2 सिबलिंग है तो 2 सिबलिंग बोल दोगे आई हैव 2 सिबलिंग्स। ये आंसर आपका हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो अभी मैंने जिन जिन चीजों के आपका आंसर करे थे, क्या शुरू में मैंने वो ही नहीं बोला था? जाके देखो, मैंने ऐसे ही तो बोला था। और अब आप भी बोलोगे, इसी फ्लुएंसी के साथ बोलोगे, क्योंकि अब आपको पता है कैसे इंप्रेसिव और एडवांस तरीके से आप इंग्लिश में अपने आप को और अपने बारे में बता सकते हो। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, जैसे मैंने बोल के दिखाया था, जैसे आंसर मैंने वह आपको सिखाए हैं, प्रैक्टिस कराई है, इसी तरह से आपको भी बोल के एक छोटी सी वीडियो बनानी है। क्या कहा मैंने कहा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, वीडियो शूट करनी है। और जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था खुद के बारे में, मैंने बातें बताई थी इंग्लिश के अंदर, वैसे ही आपको शूट करके अपनी एक वीडियो बनानी है और मुझे सेंड कर देनी है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख ही रही होगी। इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे सेंड करोगे, जो बेस्ट लगेंगी उन वीडियोस को मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाऊंगा, और उनमें से भी जो सबसे बेस्ट लगेगी तो बेस्ट 3 को मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे लगाऊंगा। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के साथ साथ यूट्यूब स्टोरी पे भी लगाई जाएगी। डियर सर की यूट्यूब स्टोरी पे आप आ सकते हो। तो पॉपुलर होने का आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया है, कोई इस तरह का होमवर्क नहीं देता है। मैं फर्स्ट टाइम आपको इस तरह का होमवर्क दे रहा हूं। तो आपको यह काम जरूर करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, वहां अपनी वीडियो शूट करके सेंड करनी है। और मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, वहां आपको बेस्ट 3 की भी स्टोरी दिख जाएगी। तो यह काम जरूर करें, प्रैक्टिस करें, सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।